ओम शांति। आज हमने जो एक गीत सुना उसके अंदर अहंकार को जीतने की बातें आई है। ब्राह्मण जीवन की यात्रा के अंदर जो काम विकार है वो तो बहुधा उस पर तो जीत पाई हुई है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ आवर क्लास पहला नंबर तो प्योरिटी है। उसके बाद की जो बातें हैं, जो यात्रा करते करते हमारे जीवन में विघ्न बन कर के आती है और कई बार हमको ज्ञान से भी दूर कर देती है, ऐसी सब बातें में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बहुमूल्य बातें हैं। इसको जीतने के लिए बाबा ने, क्योंकि हम बाबा की राह पर चलते हैं, तो बाबा ने हमको बहुमूल्य कई शिक्षाएं रोजाना देता ही रहता है। उसका मुख्य लक्ष्य ये रहेगा कि बाबा हमारे पूरे दृष्टिकोण को परिवर्तन कर देता है। अहंकार को मारो बाबा कहता है, परंतु साथ में बाबा ये भी कहता है कि बच्चे स्वमान में भी रहना जरूरी है। भक्ति मार्ग में हम लोगों ने कई ऐसे मिसाल देखे हैं, सुने भी है कि जैसे सूरदास था, उन्होंने अपनी आँख को फोड़ दिया। यहाँ कोई करेगा ऐसा तो उसको कहेंगे अज्ञानी है। क्यों? कि आँख को परिवर्तन कराओ, आँख की दृष्टि परिवर्तन बाबा कराने का कहता है, नहीं कि आँख को फोड़ दो। तो ये बहुत सुंदर बातें हैं। निवृत्ति करा दिया, आँख को निवृत्त करा दिया, देखे ही नहीं, कभी देखे ही नहीं, परंतु अंदर में जो हलाहल विकारों का है उसको जीतेंगे कैसे? तो ये बहुत मीठी मीठी बातें बाबा ने बहुत हल्के रूप से, गंभीर रूप से हम बच्चों को सिखाई है, समझाई है, और अपने लक्ष्य को पूर्ति हम कैसे करें इसके लिए बाबा रोज रोज आकर के हम बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यह जो दृष्टि परिवर्तन बाबा कराता है, जैसे साकार बाबा की मुरली में हम सब ने पढ़ा होगा कि कोई एक सन्यासी था जो हैदराबाद सिंध में आया हुआ था, और फिर वो गांव के बाहर रहा पड़ा था, एकदम जंगल में रहा पड़ा था, और ऐसा करके जमीन पर घासों के बीच में सोया पड़ा था। फिर जो भी आता था खाता था, गंदा खाता था, अच्छा खाता था, बस वो उसकी दृष्टि उधर ही रहती थी। ये कोई बाबा तरीका हमको नहीं बताता है। बाबा कहते विवेक दृष्टि रखो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शुद्धता क्या है, अशुद्धता क्या है, स्वच्छता क्या है, अस्वच्छ क्या है, पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है। पूर्ण रूप से हमको विवेक बुद्धि, हंस बनने को बाबा हमको समझा रहे हैं। इसीलिए यह जो भक्ति मार्ग के अंदर जो निवृत्ति ले लेने का संसार से,
और परमहंस बनने का, माना कोई एक महात्मा को हंस परमहंस कह देने का, वो भी निवृत्ति मार्ग वाले को, तो वो भल भक्ति मार्ग की बातें है। परंतु बाबा हमको सच्चा स्वरूप हमारा बता करके हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि में एक ऐसा हंस के माफिक विवेक दृष्टि, विवेक बुद्धि क्रिएट करता है, समझा समझा करके, जिससे हम संपूर्णतः बैलेंस रूप से इस संसार में रह सकते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि बच्चे अहंकार को जीतो। अहंकार को जीतो माना क्या? भक्ति मार्ग में एकदम नरम बन के ऐसा ऐसा बहुत झुकना करना करते हैं, घड़ी घड़ी झुकना, घड़ी घड़ी प्रणाम करना, जितने भी मंदिर आवे उसको झुकते चलो। बाबा कहते ऐसा नहीं। वास्तव में तुमको अहंकार रखना है, परंतु अहंकार किस बात का रखना है? हमारे पास दो चीज है, एक आत्मा और एक आत्मा चलाता है, वो है शरीर। एक आत्मा है बिंदी और दूसरा है 6 फुट का शरीर। अब ये दो चीज है, इस दो चीज में आप विवेक इस्तेमाल कीजिए। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाबा कहता है, तो डिस्क्रिमिनेशन करिए कि एक शरीर है, एक आत्मा है। अभी अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब किसके लिए आते हैं? सपोज अहंकार की बात हम करें तो बहुधा माना कितना? शायद ½% रहा होगा या 1/4% रहा होगा। बाकी सर्व जनता सब अहंकार में रहते हैं। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा शाहूकार हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं सारे विश्व का या पर्टिकुलर स्टेट का मैं राजा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ये सब बातें किसके साथ जाती हैं? जमीन मेरे पास बहुत है, अगर मेरा शरीर गया जमीन चली जाएगी, साथ में जाएगी क्या? मैं बहुत शाहूकार हूँ, मैं शाहूकार हूँ, तो मेरी शाहूकारी, मेरा शरीर जाएगा, शाहूकारी चली जाएगी। तो ये सर्व बातें किसके साथ लगती है? किसके साथ लगती है? शरीर के साथ। माना कि शरीर का ये अहंकार है, मैं शाहूकार हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जमींदार हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ये सारी बातें सर्वदेह के साथ लगती है। अच्छा, वो एक अहंकार बाजू पर रखिए, दूसरा अहंकार ले लीजिए। तो दूसरा अहंकार क्या होता है कि दूसरा अहंकार है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। सुनिए, मैं करती हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सत्य हूँ, मास्टर
कल्याणकारी हूँ। ये बात किसके साथ गई बताइए? आत्मा के साथ। मैं इस मैं आत्मा ने भी किया, और उधर भी मैं शाहूकार हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जमींदार हूँ। मैं उधर भी किया, और मैं इधर भी किया। दोनों में मैं रहा। परंतु बाबा ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन पावर, निर्णय शक्ति आपकी रहेगी। संसार में काफी चीजें होती है, अच्छी व बुरी, श्रेष्ठ और कनिष्ठ, सब बातें होती हैं। सतो प्रधानता और तमो प्रधानता रहती है, दोनों कट्ठा चलता है। अभी पसंद करो आपको क्या चाहिए। पहले बाबा ने प्रदर्शनी बनाई ना, तो वहाँ हम लोगों ने एक चित्र बनाया था। ऐसा बड़ा चित्र था, उसके ऊपर में लाइन में लिखा था कि आप क्या बनना चाहते हो। आप धनवान बनना चाहते हो, आप विद्वान बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो? आप शाहूकार बनना चाहते हो, या आप लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो? तो बटन दबाओ। ऐसा था, 8-10 बटन थे। फिर वो बटन दबाते थे तो लक्ष्मी नारायण आ जाता था, और उसके बाद क्या करना चाहिए वो चीजें आ जाती थी। तो वैसे से सब बातें इस संसार में उपलब्ध है, सब बातें उपलब्ध है। चाहे अच्छा बनो, चाहे बुरा बनो, सब हमारे सामने बाबा ने बड़ा थाल रख दिया है, जिसके अंदर वैरायटी चीज है। तो वो बातें में से हमको क्या पसंद करना है, ये बाबा हमको समझाता है। बाबा हमारा बहुत मीठा है, बहुत मधुर है, बहुत अच्छा शिक्षक है, बड़ा अच्छा सदगुरु है। परंतु फिर भी वो किसी के ऊपर दबाव नहीं करता है, फोर्स नहीं करता है, प्रेशराइज नहीं करता है। वो हमको इंडिपेंडेंस देता है कि आप पसंद करो। अभी मैं शाहूकार हूँ, और मैं प्रेम का मास्टर, प्रेम का सागर हूँ। मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, और मैं गुणवान हूँ। अभी बताइए क्या पसंद करेंगे? आपके हाथों में 2 लड्डू रखे, अभी कौन सा लड्डू खाना है? तो बाबा ने हमको समझाने दिया है कि आप बच्चे, अगर आप मीठा बनना चाहते हो, अगर आप श्री लक्ष्मी नारायण जैसे सुंदर बनना चाहते हो, परमानेंट शाश्वत सुखी बनना चाहते हो, आपका जीवन आनंदमय सदा काल का रहे, ये अगर आप चाहते हो तो क्या करो? आत्माभिमानी बनो। अगर आप टेम्पररी सुख, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा जीवन चाहते हो, अभी तो कच्चा फल खाना चाहते हो, तो ये बातें करो। मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये बातें करो। तो बाबा ने एकदम क्लियर कट रास्ता बताया है। तो हम लोगों ने पसंद किया रास्ता कौन सा? बाबा, हम आपके बच्चे ही बन के रहेंगे। वायदा किया ना बाबा से कि नहीं वायदा किया? वायदा किया या नहीं किया? जिन्होंने वायदा किया वो हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा, सबने तो बहुत अच्छा वायदा किया कि हम भगवान के ही बने रहेंगे। सच्ची, सारा कल्प के बाद संगम युग में एक ही बार, वो भी कितने थोड़े साल के लिए, भगवान आके हम बच्चों को मिलता है। मैं कहता हूँ क्यों नहीं बाबा, हम आपके ही बने रहे। तो यह बातें क्या बाबा कहते, वो है स्व
मान। स्वमान में क्या रहता है कि हम आत्मा के जो सद्गुण हैं उसके अंदर स्थित रहते हैं। आत्मा को धन नहीं चाहिए। धन चाहिए? नहीं चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? गुण चाहिए, राइट। आत्मा को स्नेह चाहिए, आनंद रहे, आनंद स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। ये आत्मा का स्वमान है। और वो जो बातें हैं, इतर बातें हैं जो शरीर के साथ संलग्न है, वो है देह अभिमान और यह है स्वमान। अभी आज की मुरली में आया जो लास्ट में स्लोगन था कि जो स्वमान में रहेगा उसके पीछे मान परछाई के रूप में आती ही रहेगी। तो जो अपने आत्मा के निज सद्गुणों में रहते हैं उसके लिए जो भी सारी दुनिया के अंदर विघ्न आते हैं वो विघ्न क्या हो जाता है? वो विघ्नों से वो ऊपर उठ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत अपसेट करने की बात आई जीवन के अंदर, बहुत हमारा किसी ने इंसल्ट कर दिया, बहुत किसी ने हमारा धोखा कर दिया, धोखे हो गए। धोखा कई बार भाई भाई को धोखा देता है, धोखा हो गया। कई किस्म के विघ्न ऐसे आते हैं जो साधारण मनुष्य उसके अंदर बहुत बहुत अपसेट हो जाते हैं। परंतु जो स्वमान में रहने वाला है वो इन बातों से ऊंचे उठते हैं। ऊंचे उठ करके वो अपने स्वमान में स्थित रहते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हाँ, तो कितना भी वो अपमान करेगा उनकी बुद्धि में वो बात नहीं बैठेगी। वो अपने निज स्वरूप में रहेगा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। कैसा भी अपमान करने वाला आवे, कैसा भी आवे, मुझे उसको इज्जत देनी है, वो देगा। तो क्या होगा? वो विघ्न नहीं रहेगा, विघ्न टल जाएगा। इसीलिए जो महारथी बच्चे होते हैं, जैसे श्री गणेश विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, विघ्नों का ईश्वर है, वो विघ्नों को हटाने वाला है वो। तो विघ्नों को हटाए कैसे? ऐसे करके स्वमान में रहने से हम अपने विघ्नों को हटा ही देते हैं। ये बहुत अच्छी मीठी युक्ति बाबा बताते हैं। इसमें आपको एक मैं मिसाल बताना चाहूँगी कि एक बार मैं शॉर्ट में बताती हूँ, 2 लाइन में। आप लोगों को तो कहानी पता ही होगा कि एक राजा था, उसको 2 राजकुमारियाँ थी। राजा ने एक दिन प्रश्न पूछा कि आप जो है आपके भाग्य का खाती हो या मेरी कमाई जो मैं आपको देने वाला हूँ उस भाग्य से खाती हो? मन आप कर्मी हो या बाप कर्मी हो? एक राजकुमारी ने कहा कि भाई पिताजी आप हमको ये राज्य देंगे, हम भोगेंगे, उस पर राज्य करेंगे। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बैठे मिल गया। हम तो भाई आपके पिता के कर्मी, हम बाप के कर्म किया, हम भोगेंगे। पर वो दूसरी बड़ी अक्कल वाली थी, उसने कहा नहीं पिताजी, मैं तो अपना भाग्य का ही खाती हूँ। आप मुझे तब देंगे जब मेरे भाग्य में होगा तब। अगर मेरे भाग्य में नहीं होगा तो मैं आप मुझे देंगे ही नहीं। इसलिए मैं तो आप कर्मी हूँ। फिर कितनी बातें हुई, पिताजी बड़े गुस्से हो गए। वो आप कर्मी वाली को डाला जंगल में,
जाओ मार डालो उसको, इसको बड़ी को चढ़ाया, बाप कर्मी उसको रानी बना दिया। वो तो बेचारी जंगल में भटक रही थी, वहाँ उसको एक पड़ोस देश का राजकुमार मिला, शादी किया, और ये राजा, वो राजकुमार ने इस पर चढ़ाई किया, जीत गया, और वो रानी बन गई वो देश की। फिर अगेन वो कैदी बन के बाप आया। वो राजकुमारी ने प्रश्न पूछा कि पिताजी, वो चौंक गया कि कैसे मुझे पिताजी कह रही है। कहा आपने तो मुझे जंगल में डाला था, याद है, मैंने आप कर्मी कहा था, परंतु मैं राज्य लिया ना मेरे कर्म से, इसलिए सर्व लोग अपने ही कर्म का खाता खाते हैं। तो वैसी रीत से पहली ने अपने आत्मा को देखा और दूसरी राजकुमारी ने शरीर को देखा। तो स्वमान में वो रही, भाग्य आत्मा के साथ जाता है ना, पतित पावन भाग्य के साथ जाता है ना, भाग्य आत्मा के साथ जाता है, शरीर के साथ नहीं जाता है। शरीर तो यहाँ ही जलाया जाता है, भाग्य अच्छा या बुरा आत्मा ले जाती है। तो आत्मा का सद्गुण को पकड़ा कि भाग्य मेरा है, मुझे आत्मा का है, मुझे आत्मा के साथ ही ये चलने वाला है। तो इसके कारण समझो स्वमान में रही और स्वमान से वो जीत पाई, विघ्न को हटा पाई। तो वैसी रीत से हम देखते हैं कि हम अपने स्वमान में रहते हैं तो दो बातें होती हैं। सम्मान की जो बातें हैं, सम्मान खुद को भी दियो और दूसरों को भी सम्मान दियो। आज दादी जी ने मुरली के अंदर एक बात बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी कि अभी जो है बाहर वालों को आपको ज्ञान सुनाना ठीक है, परंतु घर वालों को ज्ञान सुनाना अभी के जमाने के अनुसार इतना ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए घर वालों के साथ? तो दादी जानकी ने बताया कि घर वालों को आप स्नेह दियो, प्यार दियो, और फिर दूसरी एक बात बहुत अच्छी बताई कि रिगार्ड दियो। रिगार्ड देना बहुत जरूरी बन जाता है, जिसके साथ हमारा रोजिंदा व्यवहार चलता है, घर में चलता है, हमारे वहीवट जो ऑफिस बिजनेस नौकरी उधर चलता है। तो ये जहाँ पर जो व्यवहार में आते हैं संबंधी मित्र, उन्हों के साथ हमारा व्यवहार चलता है, तो उन्हों के साथ हमारा किसका व्यवहार होना चाहिए? स्नेह और रिगार्ड का। रिगार्ड माना सम्मान देना, स्नेह और सम्मान दो बात का। और अज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान दियो। अभी घर वालों को क्यों सम्मान देना चाहिए? ये तो रोज के है, रोज के है, रोज वालों को क्या सम्मान देना? अभी लड़के की वो रोज मिलती है, उसको हम सम्मान देंगे क्या? अपना लड़का है, अपना है, अपना है, अपना है, उसको क्या सम्मान देंगे? घर का नौकर है, क्या उसको रुआब से नहीं चलाएंगे क्या? एक बात पूछती हूँ आपसे, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, इसकी बात को आप गौर से देखिए। अपनी घर में पत्नी होती है, पुत्र आदि होता है, पुत्र वधू आदि होते हैं, नौकर होता है, चाकर होता है, ये सबको हम कैसे सम्मान देके चलाए? स्नेह दे अलग बात है, बच्चे को स्नेह दे सकते हैं हम, घरवाली को स्नेह दे सकते हैं हम, परंतु
नौकर को कैसे हम स्नेह दे सकते हैं? बाबा क्या कहता है? बाबा ने आज की मुरली में क्या बताया कि स्नेह और सम्मान दो। आपको अगर अपने स्वमान में रहना है, आपको अगर अपनी इज्जत प्यारी है, आप अगर चाहते हो कि सब हमको सम्मान दे, तो क्या करना पड़ेगा? औरों को भी सम्मान देना पड़ेगा, औरों को भी स्नेह देना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि बाबा ने क्या कैसे ढंग से हमको सम्मान दिया। दो बातें हमारे जीवन में घटना घटी है और जिसके वजह से मैं ये बातें सीखी हुई हूँ। एक बार हम बम्बई से ट्रेन में जा रहे थे दिल्ली। हमने सोचा कि एक तो बम्बई से सीधी ट्रेन चली जाती है, हमने लंबा रास्ता लिया कि हम आबू रोड से जाएंगे। आबू रोड से पिताश्री जो साकार बाबा है वो दिल्ली जाने वाला था, तो बाबा को कंपनी मतलब ले करके, बाबा की कंपनी ले करके हम आगे चलेंगे। ट्रेन का समय था, मैं समझती हूँ 11-12 बजा था। बाबा ने नाश्ता नहीं किया था। बाबा उस जमाने की बात करती हूँ जो बहुत 1961-62 की बात करती हूँ ना। उस समय मोटर थी, न इतना कोई बड़ा बंगला मकान जमीन जागीर हमारी थी। हमारा छोटा सा पांडव भवन था और हम सभी बस में जाते थे ऊपर। बस के अड्डे पर उतर के फिर पैदल जाते थे पांडव भवन, और हमारा सामान जो है बैलगाड़ी में, ढगा गाड़ी में जाता था बस के अड्डे पर। वो जमाने की ये बात है। तो बाबा को भी अभी तो थोड़े समय के लिए आ जाते हैं जल्दी जल्दी, फिर ट्रेन भी रुक जाती है हमारे लिए। अभी तो ब्रह्मा कुमारी इसका बड़ा नाम हो गया है, रुक भी जाती है। एक बार कहते गार्ड साहब रोक दीजिए तो रुक भी जाती है गाड़ी। तो वो जमाने की बात कर रही हूँ। बाबा जल्दी जल्दी उतर के आए नीचे। वो जमाने में एक आबू रोड पर एक वेटिंग रूम था, अभी भी वेटिंग रूम है, ऐसा ही वेटिंग रूम था गंदा। तो वेटिंग रूम था, सफाई थोड़ी विश्व किशोर दादा करा लेता था, तो वहाँ बाबा बैठा था। नाश्ता भी बाबा ने नहीं किया था। कहा मैं बच्चे आएंगे, मैं बच्चों के साथ नाश्ता करूँगा। हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई। बाबा ने फिर से स्नान कर लिया, सब कुछ कर लिया। बाबा को थोड़ी बीमारी थी तो उसको बड़ी जोरदार, डायबिटिक पेशेंट होता है उसको तो काफ़ी जोर से वो होती है भूख। फिर भी बाबा इंतज़ार करता रहा, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे के साथ में नाश्ता करूँगा। हम जब भी पहुँचे तो सबने कहा जल्दी 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 आप जल्दी जाइए, बाबा के साथ आप नाश्ता कीजिए, बाबा आपके लिए बहुत इंतज़ार कर रहा है। हम दौड़े भागे डब्बे से निकल के बैठे वहाँ। हमने बाबा को कहा बाबा आपने क्यों इतनी देरी लगा दिया, हमारे लिए आप क्यों ठहर गए? हमको भूख लगती हम नहीं खा लेते, हमारे लिए क्यों आपने इतना किया? बाबा ने बहुत बहुत मीठी नज़र से, इतना रिगार्ड से, इतना प्यार से हमको गोदी में समा लिया कि बच्चे तुम्हारे बगैर मैं कैसे खाऊंगा?
जैसे भक्त लोग मूर्ति को लगा करके भोग स्वीकार करते, बाबा ने कितनी इज्जत दे दिया। हम तो क्या थे, कुछ नहीं थे, फिर भी बाबा ने इतनी इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया। बाबा ठहर गए, ठहर करके कहा। फिर हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन में भी बहुत ऐसी बातें हुई, प्रैक्टिकल आचरण का जरा भी नाम मात्र भी ज्ञान सुनाया नहीं, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में बाबा को देखा। बाबा कितना दिल व जान सिकव प्रेम से प्यार करता, बस वो सीन याद आती, दिल गद गद हो जाता। वैसी रिश्ते हम देखते हैं कि इज्जत किसी को भी दियो। बाबा तो कितना बड़ा, उम्र में भी देखो तो बाबा की तो 90 साल की तो एज हो गई होगी, मैं समझती हूँ 86 की तो एज हो गई होगी, 85 तक तो पहुँच गए थे बाबा। और हम कैसे तुरंत ही शादी करके जल्दी जल्दी 25 साल के, हम तो 24 साल के छोटे छोकरे जैसे थे। परंतु बाबा ने छोटे बच्चे को भी इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया। प्रैक्टिकल बाबा ने दिखाया कि मैं कैसे सम्मान देता हूँ, छोटा हो बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, सम्मान से बाबा बुलाता था, सम्मान दे करके चलता था। अभी इतना प्यार करेगा कौन? ये जब भी दिल में बैठ गया हो तो कितना रिगार्ड बाबा के लिए पैदा होता, कितना न होता। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि बाबा बहुत, एक बार क्या हुआ, शुरू की बात करते हैं। सुबह में तो रोजाना उठते हैं, परंतु उस दिन थकावट बहुत थी। हम मुसाफरी करके आए थे दिल्ली वगैरह, बहुत लंबी 2 महीने की टूर किया था। हम 4 मस्केटियर्स, बाबा ने 4 मस्केटियर्स को भेजा था वो इंडिया की टूर पर। अभी वर्ल्ड टूर पर दादी या भेजती है और बाबा हमको इंडिया की टूर पर भेजता था। उस समय इतने सारे सेंटर्स नहीं थे, थोड़े सेंटर थे। तो हम थे, निर्मल शांता दादी थे और सुंदरी बेन और डॉक्टर निर्मला, 4 हम निकले थे। तो हम पहुँचे मधुबन, लास्ट हमारा माउंट आबू पहुँचे तो हम जैसे ही पहुँचे तो हमको लाइन में चारों को बिठाया और बाबा भी गद्दी पर बैठ गए। बाबा गद्दी पर बैठ गया और बाबा ने इतना मीठा सुरीला आवाज से कहा, क्या सवेरे सवेरे से पवन की लहरें, हवा की लहरें एक ही गाना गाती थी। वही छोटे छोटे हम तो थे, बाबा के सामने तो हम छोटे ही थे। बच्चे तुम्हारा ही गीत गाती थी, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, खूब 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 सेवा करके आ रहे हैं, तुम्हारा ही गीत हवाएं संगीत में गा रही थी। वाह, हम तो खुशहाल हो गए कि हमारा गीत गा रही है और बाबा का सुना रहा है। बच्चे फिर हमारी बहुत महिमा किया, तुम इतनी सेवा किया, तुम इतनी सेवा किया, चारों ओर से बहुत बहुत पत्र आ रहे हैं। हम तो हाँ बाबा, हाँ बाबा, बड़ों के आगे तो ऐसा नम्र हो गए हम। फिर बाबा ने कहा कि महिमा बहुत हमारी किया, बहुत हमने वाकई ही सेवा बहुत किया था। फिर मामा ने कहा, बच्ची तुम थक गई हो ना, अभी तुम जाके सो जाओ, शाम थी, सो जाओ, खाना खा के सो जाओ, सो जाओ। फिर सुबह में उठने की, मुरली क्लास में आने की भी नहीं करना, जल्दी पीछे मुरली पढ़ लेना, टेप है ना, सुन लेना मुरली।
परंतु बहुत थक गई हो ना, सुबह में 4 बजे भी नहीं उठना, सुबह की मुरली क्लास में भी नहीं आना और पीछे सब कर लेना। इतना प्यार से कहा तो हमने कहा बाबा तो हमेशा कहता रहता है सुबह में 4 बजे का योग करो, न मुरली रोज सुनो, और आज बाबा को क्या हो गया है? तो हम और ही जल्दी उठ गए, सुबह में जल्दी उठ करके योगा भी किया, मुरली क्लास भी किया। ये बाबा का तरीका था। किसी को रिगार्ड दे के बात बताओ ना, वो बच्चा कर लेता है। आप ट्राई करना, अपने घरों में जाकर के प्रयोग करना। हम अपने बच्चे को हमेशा डांटते ही रहते हैं, छोटे नौकर को भी ऐसे वैसे सुना देते हैं। बाबा हमको सही तरीका बताता है, ढंग बताता है, विधि बताता है, मेथड बताता है। और मेथड भी ऐसी मधुरी मेथड देता है, दिखाता है, हमको कोई कष्ट नहीं होता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम्हारा ये काम सफल करना होगा तो इतना उपवास करो, इतना माला फेरो, इतना यज्ञ करो, इतना ये करो, छुट्टी लियो, करो। कष्ट बहुत लगता था, परंतु यहाँ बाबा तो इतनी इजी बात बताते। क्या इजी बात बताते कि आप एक थोड़ा सा रिगार्ड देके, सम्मान देके, सामने वाले को सम्मान देके कोई भी बात दियो तो कितना खुशखुशाल होके वो बात करेगा, काम भी कितना खुशी खुशी से करेगा। तो वैसे रीत बाबा ने हमको मीठा बनना सिखा दिया। क्या हुआ, हम जब शुरू में की बात है, एक भाई बहुत बड़ा शाहूकार था, यज्ञ में आया, बड़ा ऑफिसर था और 15 तो घर में नौकर थे। परंतु पहले के ज़माने में हम लोग जो भोजन करते थे ना, उसके जो बर्तन होते थे ना, उस समय वो कांसे के बर्तन थे। कांसा समझते हो? कांसा, आई डोंट नो, 5 धातु का मिला हुआ होता है जिसको कलई नहीं करना पड़ता है, पित्तल को कलई करना पड़ता है। कांसे का थाली थी, बड़ा कटोरा था, इतनी छोटी थाली थी, कटोरा था, उसमें हम सबको भोजन मिलता था। 100 के अंदर हमारी पार्टी होती थी, जो भी सब मिला करके। बस अभी तो कितने लोग आ रहे, हाँ, 30,000 तक भी पहुंचता है, 20,000 तक भी पहुंचते हैं। तो इतने भारी, उस समय तो इतना छोटा सा हमारा परिवार था। तो हम लोग भोजन करते थे, भोली दादी हमको भोजन देती थी, गरम गरम भोजन खाते थे और जा कर के हम हाथ से वो सफाई करते थे। सफाई करते थे तो हमारे साथ में वो भाई था, वो गीत गाता था, बड़ा ऑफिसर, बड़ा धनवान ऐसा था, वो दिल्ली का था, वो स्टूडेंट था, तो गीत गाता था, कितना प्यार से गीत गाता था, बहुत अच्छा था। वो क्या गीत था, मैं गाऊं? वो कहता था, किसी ने अपना बना के मुझको, किसी ने अपना बना के मुझको क्या करना सिखा दिया? बर्तन मांजना सिखा दिया। वो इतना गुनगुनाता हुआ गीत गाता गाता बर्तन साफ करता था, हम सब खुश होते थे, वाह वाह वाह, कपड़े बर्तन सब हम हाथ से धुलाई करते थे। परंतु जो खुशी हमको मिलती थी, क्यों बाबा हमको बहुत स्नेह देता था, बहुत प्यारा प्यारा स्नेह देता था। जब भी आवे वाओ बच्चे, जब मिले वाओ बच्चे, बहुत प्यार करता था और इतना रिगार्ड, इतना सम्मान देता था। चाहे कैसा भी आवे, चाहे गरीब आवे, चाहे साहूकार आवे, चाहे विद्वान आवे, सबको अपने गले लगाता था। तो ऐसा बाबा, जो आज हम बाबा के गुणगान गा रहे हैं, क्यों गुणगान गा रहे हैं?
सब टीचर, सब भाई बहने बाबा 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 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा ने इस आत्मा के अंदर जो स्नेह भरा है, बाबा ने जो इस आत्मा को इतनी भारी इज्जत दिया है, वो आज तक भी भूली नहीं जाती है, भूली नहीं जाती है। तो इसके लिए हमारा तो एक ही बात कहना है। वो बात क्या है कि स्वमान में रहो। स्वमान किसका? आत्मा का। आत्मा का स्वमान है क्या? स्वच्छ रहना, स्वच्छ रखना, स्वच्छ दूसरों को बनाना। अभी स्वच्छता में स्थूल बातें भी आ जाती हैं। स्वच्छता में स्थूल बातें क्या आ जाती है? जो दादी गुलजार हमको एक बहुत अच्छा मिसाल सुनाती है। शायद आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, आई डोंट नो, परंतु एक मैं मिसाल उनका फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि कितने हद तक बाबा स्वच्छता को वो इम्पोर्टेंट देता था। स्वच्छ रहना चाहिए, अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए, अपना सेंटर स्वच्छ रखना चाहिए, टोटल वायुमंडल स्वच्छ रहना चाहिए। तो उसके लिए एक बार क्या किया बाबा ने, पहले थोड़े ही बच्चे होते थे, तो बाबा ने कहा बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सब बच्चे दौड़े दौड़े बाबा के पास पहुँचे, क्योंकि बाबा ने बुलाया है तो हम जरूर जाएं। सब इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से आ गए आ गए। तो बाबा ने कहा सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। फिर बाबा ने कहा लंबा पाँव करो। तो संकोच होने लगा, साकार बाबा खुद बैठा है और हम लंबा पाँव करें, अच्छा थोड़ी ना लगता है। बच्चे कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप बैठा है, भले आप लंबा पाँव करो, भले आप लंबा पाँव करो। तो सब ने ऐसे धीरे 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 करके लंबे पाँव करे, बैठे लंबा पाँव, ऐसा करके बैठते, ऐसे बैठे, लंबे पाँव करके बैठे। फिर कोई लज्जा करता था, कोई बाबा को देखता था, तो बाबा ने कहा अभी अपने पाँव के तरफ देखो। सबने समझा एक्सरसाइज कराने वाला होगा बाबा, तो अपने पाँव की तरफ देखो। तो सबने दृष्टि अपने पाँव के तरफ लगाई। फिर बाबा ने कहा कि जो पाँव की पूजा, जो चरणों की पूजा, पता है तुम्हारे चरणों की पूजा भक्ति मार्ग में भक्त लोग कितनी करते हैं? हाँ, कितनी करते? चरणों की महिमा ज्यादा, मुख से ज्यादा चरणों की महिमा बढ़ जाती है। चरणों को पाँव से पानी से धोएंगे, दूध से धोएंगे, दही से धोएंगे, कुमकुम लगाएंगे, पूजन करेंगे। तुम्हारे चरणों की पूजा, तुम्हारे चरणों का प्रक्षालन कितना भक्त लोग करते हैं। अभी वो भगत लोगों को पता चले कि ऐसे मेले मेले पाँव हैं, ऐसे डर्टी पाँव है, तो कैसा लगे। वो चरण की वो अमृत, चरणामृत पीते हैं, चरणा धो के अमृत माना पानी होता है, उसको अमृत समझ के पीते। अभी उसके मुख में क्या जाएगा? मिट्टी। हाँ, तो आपके चरण कैसे रहने चाहिए? तो सबने कहा जी बाबा जल्दी जल्दी। फिर दूसरे दिन देखा तो सबके पांव स्वच्छ हो गए थे। बाबा का तरीका देखो। और हम लोग क्या करते? ए देख तेरा पांव क्या है, इतना डर्टी, साफ कर साफ कर साफ कर। वो जाएगा थोड़ा साफ करके भाग जाए, नहीं करता। और बाबा ने कितना सुंदर विधि से सम्मान दिया हमको, और कितना ऊंचा सम्मान दिया। अरे तुम इष्ट देव,
तुम्हारी पूजा अर्चना विधि सारे भगत लोग आधा कल्प करने वाले हैं चरणों की, तो ये चरण तो कैसे होने चाहिए। ऐसा हमारा मीठा बाबा ऐसा मधुर मधुर शिक्षा दे करके हमको मधुर मधुर बना रहा है। ऐसे बाबा के ऊपर, ऐसे बाबा की शिक्षाओं के ऊपर, ऐसे जो बाबा धारणाएं कराता है उसके ऊपर दिल करता है मैं वारी जाऊं, दिल करता है मैं न्योछावर जाऊं बाबा, दिल करता है निरंतर मैं तेरी बनी रहूं, मैं तेरा ही बना रहूं। तो ऐसे मीठा बाबा मधुरी शिक्षा दे करके हमको इतना श्रेष्ठतम बनाता है, जो सारी दुनिया हमारे स्वमान को देख करके आत्म अभिमानी, स्वमान माना आत्म अभिमानी बनाता है, गुणवान बनाता है। और तरीका इतना स्वीट है, सुंदर है, श्रेष्ठ है कि तरीके से हम जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो ये तरीका सीखने से लिए बाबा कहता है पहली बात तो मैंने किया, मैंने काम किया, मैंने किया, ये मेरा सेंटर, मेरा पैसा, मैंने इतनी सेवा किया। एक भाई है, हाँ जब भी मिलता है ना मुझे अपनी लिखत में लिस्ट दिखाता है, मैंने कितने रुपये की सेवा किया, मैंने इतना लाख इधर दिया, इतना हजार इतना दिया, इतना 100 इधर दिया। हमेशा लिस्ट अपने जेब में रखता है, आज कई सालों से रखता है, इतना मैंने किया, इतना मैंने किया, इतना मैंने किया। उसको मैंने आज तक कहा नहीं है, परंतु अंदर में मेरे को जरूर आता है कि तूने किसके लिए किया, तेरे लिए तो किया, कोई मेरे लिए किया क्या? तूने लाख रुपया खर्चा किया, वो मेरे लिए किया क्या? तेरे लिए किया। फिर तेरे लिए किया तो दूसरे को दिखाने की जरूरत क्या है? तो ये अपनी सेवा को चढ़ चढ़ करके सबके आगे प्रत्यक्ष करना, अरे प्रत्यक्ष करना है तो शिव बाबा को प्रत्यक्ष करो। अपनी सेवाओं को घड़ी घड़ी सारी दुनिया में ऐसे दिखाने से और ही उसकी सेवा का फल जो है वो कम हो जाता है। कच्चा फल खा लेते हो, बाबा कहते कच्चा फल खाने से पक्का फल खाओ। तो ये समझो एक छोटी छोटी ऐसी ऐसी कई बातें हैं जीवन में धारण करने से हमको बाबा एकदम स्पष्टता कर देता है कि जो मैंने किया, मैंने काम किया, मैंने सेवा किया, मैंने इतना धन खर्च किया, मैं रात को जागा, ये मैं किया किसके लिए? जो करता है सो पाता है। आप करोगे आप पाओगे, हाँ, आप नहीं करोगे आप नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंपन का जो विघ्न है हमको ऊंची स्थिति पर नहीं पहुंचाता है। मैंपन का एक बड़ा जबरदस्त विघ्न है जो जीवन में मैंने किया, एक मैं को निकालो। दूसरा बात बाबा ने क्या बताया कि ये जो कई सीन्स आती है जो हिला देती है, अरे हमें ज्ञान में आई इतनी एग्जाम मुझे नहीं चाहिए, एकदम अज्ञानी अच्छी थी, ऐसे हिल जाता है, जरूर हिल जाता है। ये मैं आई, मेरे को ये हुआ, तकलीफ हुई, ये हुआ, हिल जाता है। मैंने काम उठाया, ये फलाना इतना बोलता है, फलाना ये बोलता है, फलाना ये करता है, ऐसे तो छोड़ो काम, मुझे सेवा करनी ही नहीं है, हिल जाता है।
अंदर दिल हिल जाता है, एकदम दिल टूट जाता है। बाबा ने कहा नहीं, ये तो सब होगा ही, परंतु ऊपर उठ जाओ। बाबा ने एक विधि बहुत अच्छे, हवाई जहाज में बैठ जाओ, एरोप्लेन में बैठ जाओ, ये सब छोटे छोटे हो जाएगा, ये विघ्न छोटे हो जाएंगे। तो ये बाबा की एक बहुत अच्छी मदद है आगे बढ़ने में, कि हमको ये सब बातों को न देखते हुए मैं और मेरा कौन कौन, मैं और मेरा कौन, बोलो बड़ा आवाज से, बाबा। मैं और मेरा बाबा, मैं कौन, मैं आत्मा, आत्मा के डिवाइन वैल्यूज, पूरी दैवी गुण। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, स्नेह स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप। बस सब चीजें दौड़ती भागती आएगी, सफलता हमारा गले में हार पहनाने आएगी। इसलिए मैं और मेरा बाबा, मेरा बाबा कौन, बस हम इज्जत दे करके हम प्रेम से बाबा को याद करें और सारे विश्व की आत्माओं को जो सन्मुख है उसको प्रैक्टिकल में इज्जत दे, सम्मान दे, स्नेह दे। जो नहीं है उसको शुभ भावना द्वारा, उसको अपनी शुभ कामना द्वारा स्नेह देते चले, सम्मान देते चले। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा सतयुग है ना, सत्युग की चाहना तो सब बहुत रखते हैं। वो सतयुग हमारा दौड़ा भागा जल्दी जल्दी आ जाएगा। इसलिए एक चित्र याद रखो, एक चित्र कौन सा याद रखो, शेष शैया भक्ति मार्ग का चित्र है। रूपक उसका बहुत अच्छा है। रूपक वो है कि शेष शैया खड़ी है, ऊपर में 5 विकार, 5 शेष नाग ऐसे छत्र छाया बन के खड़े हैं ऐसा, और नीचे में कौन सोया है, श्री विष्णु सोए हैं, आराम से सोए, और लक्ष्मी जी बाजू में बैठी है, अभी पाँव नहीं दबाती है, बाजू में बैठी है। तो ये बहुत अच्छा चित्र है कि हम अगर स्वमान में रहेंगे, मैं कौन हूँ, मैं शिव बाबा का सबसे अधिक उत्तम श्रेष्ठ समान, मैं एक आत्मा, मैं बच्चा हूँ, और सारा विश्व, सारा जगत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सारा विश्व, प्राणी सृष्टि, हाँ, वनस्पति सृष्टि, पंछी सृष्टि, पूरे सर्व को, मनुष्य सृष्टि को मैं अपनी शुभकामना, शुभ भावना एकदम शांत रूप बन करके स्वमान में स्थित हो करके मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये जो विघ्न है, ये जो हमारे अंदर की दुर्वृत्तियां हैं, दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो भी नेगेटिव बातें हैं, अगर हम अशोचता सोचना बंद करो, सोचना बंद करने से अशोचता बन जाएंगे, तो हमारे ऊपर ये छत्र छाया बन करके शेष नाग हमको निरंतर छाया में रखता ही रहेगा। तो इसीलिए आप सभी को, हम सभी को बाबा की ये शिक्षा सदा याद रहे। कौन सी? हियर नो इविल, टॉक नो इविल,
हियर टॉक एंड सी नो इविल। ये हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, सर्व को हम स्नेह दे पाएंगे। ना बुरा सुनो ना बुरा बोलो, हाँ, ना बुरा देखो, देखा ही नहीं बुरा तो हम क्या वर्णन करेंगे। इसीलिए सबको, सारे विश्व को हम स्नेह दे पाएंगे और बहुत हम एक दो के प्रति सम्मान की भावना रख करके हम अपना मधुर जीवन बनाएंगे। ओम शांति।